back to living the law of one. तो जहां पे वो नैतिकता और उसके नैतिक कानून की बात कर रही थी, कानून मतलब नॉट कानून गवर्नमेंट का कानून नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए क्या, उस ईश्वर ने, मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर ने हमारे लिए कानून तय किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अनुभव से लोगों ने ये सीखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है। तो अगर सुखी रहना है जिंदगी में भाई, तो फिर सीधे काम कर लो, क्योंकि ये करने से तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। कम से कम ये करके स्वर्ग में जाएंगे और ये जिंदगी मौत के जंजाल से छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि रचयिता ने कभी किसी के लिए कानून बनाए, तो फिर रचयिता में और गवर्नमेंट में फर्क क्या रह गया? आई डोंट थिंक सो। ये लोगों ने अपने अनुभव से, जो उन लोगों ने दूसरी तीसरी चौथी घनत्वता जी है, वहां से सीखा है, क्योंकि आखिरकार रचयिता खुद को जानने की कोशिश कर रहा था, और जो यहां पर आ रहे थे लोग, वो भी तो तीसरी घनत्वता में सभी खुद को जानने की कोशिश कर रहे थे। और खुद को जब जान लिया तो चौथी पांचवी में गए तो बुद्धि आ गई कि हाँ भाई, प्रेम करना है, प्रेम तो करना है, लेकिन दिमाग भी इस्तेमाल करना है। तो चौथी घनत्वता में आप हार्ट इस्तेमाल करते हो, पांचवी घनत्वता में जाके आप इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करते हो, यहां हार्ट का भी दिमाग का भी। और फिर छठी में तो आप अपना यहां जो ऊपर चक्र है उसको इस्तेमाल करते हो। आपके क्राउन के ऊपर 6 इंचेस एक चक्र होता है, और वो 6 इंचेस के ऊपर एक और चक्र होता है। इसी तरह आपके पैरों के नीचे भी, आपके तलवे के नीचे सोल्स, SOLE मतलब तलवे का चक्र होता है, उसके 6 इंच नीचे एक धरती माँ का चक्र होता है, उसके 6 इंच नीचे एक चक्र होता है। तो इसीलिए ग्राउंडिंग जरूरी होती है। तो फिर वो कहती है कि अब हम उस सुनहरे रूल या कानून पर आते हैं जो बाइबल में लिखा गया। अब वो क्रिश्चियन थी, इसलिए उसको बाइबल के बारे में पता है, तो वो उसकी बात कर रही है। आपके ग्रंथों में, आपके गीता में, रामायण में, महाभारत में, कुरान में, किसी और गुरबाणी में अगर इससे मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ हो तो आप उसको समझ के चलो। तो वो कहती है कि यहां पर हमें एक नैतिक कानून के लेन देन के बारे में हमें एक पता चला। वी फाइंड अ सेकंड वर्जन ऑफ दिस एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के नैतिक व्यवहार के लेन देन के बारे में हमें इसमें एक बाइबल में लिखा हुआ मिलता है कि किंग जेम्स ने इसको अपने तरीके से जब लिखा तो वो इस तरह से लिखा कि therefore all things whatsoever ye would that men should do to you do ye even so to them। अब पुराने जमाने में जो इंग्लिश होती थी वो ऐसी होती थी कि देम को दी कहते थे, दी, यू को यी कहते थे। और वो शेक्सपियर की अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, उसके पोएट्रीज ओरिजिनल पढ़ी हैं, तो एनेट ब्लाइटन की भी शायद ऐसी होंगी, और एक और है एनेट ब्लाइटन, शेक्सपियर एंड एक दो और उस जमाने के विक्टोरियन एज के जो राइटर्स हुआ करते थे, वो इस भाषा में लिखते थे। आई थिंक ऑफ द would come ye something something something, इस तरह से। तो उनकी भाषा थोड़ी घुमा फिरा के जब बाद में इंग्लिश को चेंज किया गया तो वो आज जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं वो बनी। तो वो कहते हैं कि वो सारी चीजें जो आप चाहते हो कि लोग आपके लिए या आपके साथ करें, वो आपको उनके साथ करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी माँ बहन की इज्जत करे तो आप पहले उनकी माँ बहन की या उन औरतों की इज्जत करो।
आप चाहते हो कि वो आपसे नजर झुकाकर इज्जत से बात करें, तो आप भी उनसे नजर झुकाकर इज्जत से बात करो। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सुख हो, शांति हो, तो दुनिया को दुख या किसी और को दुख और परेशानी, किसी और के लिए दुख या परेशानी का कारण ना बनो। क्योंकि जब आप किसी और के लिए दुख या परेशानी का कारण बनते हो, तो भाई ये तो इस दुनिया का उसूल है कि जो आप करते हो वो घूम फिर के आपके पास आता ही है, वो आना ही है। चाहे कर्मों का, वो जैसे भाटिया जी ने बताया था कि कार्मिक ग्रिड टूट चुकी है, हाँ टूट चुकी है, लेकिन कार्मिक ग्रिड टूट चुकी है, हो सकता है कि पुनर्जन्म लेने की जरूरत ना पड़े। अब फोर्थ डेंसिटी फिफ्थ डेंसिटी में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग अभी भी उस चीज में मानते हैं या इस तरह के कर्म करते हैं और वो दोनों फोर्थ डेंसिटी में अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों को चुकाना तो पड़ेगा कभी कभी। खास करके ऐसे समय पर जब द अर्थ ट्रांजिशन कर रही है और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लगे हुए हो, कभी कभी रिजल्ट्स इंस्टेंट होते हैं, इंस्टेंट। आपने किसी को, मतलब मेरे साथ तो हजारों बार हो चुका है, मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलने से डरती हूं कि हजारों बार हो चुका है कि मैं गुस्से में, झुंझलाहट में, मैं मन में सोच लूं या बोल दूं कि बहुत परेशान कर रखा है, कोई नहीं भुगतेगा ये। गलती से भी अगर मेरे मुंह से निकल गया, अगले 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में मैं देखती हूं कि मुझे तो पता नहीं चलता, लोग आके बताते हैं कि हो गया इसका कांड। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, कई बार मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और होता होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नोटिस नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते या उन्हें एहसास नहीं होता। और अब इस समय पर जब अर्थ असेंड कर रही है, तो ये आपके साथ भी 101% होता होगा, इस पर ध्यान दो। और इसीलिए बहुत सोच समझकर बोलो, सोचो भी ना, दिमाग में भी कभी कुछ बात आए ना कि हाँ इसके, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कट कैंसिल डिलीट, सुखी रहे, सुखी रहे, ये जो भी करना है करे, उसका कर्म उसके साथ, बस ये सुखी रहे, मुझे उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, ये करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको करना है कि नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। तो ये बहुत ही साधारण बात है कि हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। और उनके ये जो नैतिकता का जो कानून है, ये दुनिया के हर धर्म में है। ये मैं पोलैरिटी एंड चॉइस का सेकंड चैप्टर जब शुरू हुआ, तो शुरू में मैंने पढ़ के बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। और हर बार जब कोई नए हालात पैदा होते हैं, नए चुनाव खड़े होते हैं, जैसे धरती 5000 साल से जो थी वो तो है नहीं ना, या 2000 साल से जब जीसस आए थे, उसके बाद से जिंदगी तो कितनी बदलती जा रही और चुनाव बढ़ते जा रहे हैं और नए नए अनुभव और नए नए हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो उन तथ्यों को, मतलब कि उन नैतिकता को हर चीज में उस हिसाब से उसे एडजस्ट करना पड़ता है और करना चाहिए। और ये जो सद्भावना, कंपैशन और दूसरों का सोचना, दूसरों के बारे में, मतलब उनकी कंसिडरेशन से मेरा मतलब है कि दूसरों के भी बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि उसको चोट तो नहीं लगी, उसको तकलीफ तो नहीं हुई, वो जो कर रहा है या कर रही है उससे किसी को तकलीफ हो रही है या आपको तकलीफ हो रही है, या आप जो कर रहे हो जहां तक हो सके उसे तकलीफ ना हो। लेकिन कई बार सच बोलना जरूरी हो जाता है, कई बार सामने वाले को आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। हाँ, इसमें हर चीज में कहीं ना कहीं
नफा नुकसान तो होता ही है, पर कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन जहां तक हो सके अपना अगर संभल कर कर सको तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं ना कि कई बार होता है, कुछ लोग हमसे कहते हैं ओ आई लव यू, बट यू मे लव मी, आई एम नॉट निगेटिंग दैट यू डू। हो सकता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मतलब वो रोमांटिक वाले प्यार की नहीं, जनरल लव की बात कर रही हूं, लेकिन अगर तुम केयर नहीं कर रहे, तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे, मेरे दिल के चोट की परवाह नहीं कर रहे, या मेरे मानसिक चोट, मानसिक तौर पे मुझे चोट लग सकती है उसकी परवाह नहीं कर रहे, या मुझे नुकसान हो सकता है उसकी परवाह नहीं कर रहे, तो तुम्हारा प्यार किसी काम का नहीं है। तेल लगाने गया ऐसा पैर, डब्बे में डालो और बंद करके ना तिजोरी में, स्टोर रूम में रख दो। क्या करूं ऐसे प्यार का? सद्भावना नहीं है, सिंपैथी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो क्या करूं ऐसे प्यार का? रखो अपने पास। ये सब चीजें जरूरी होती हैं। एक इंसान जो आपसे शायद प्यार ना करता हो, लेकिन आपकी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है ना, वो उस इंसान से ज्यादा बेहतर है जो आपसे कहने के लिए प्यार तो करता है, लेकिन आपको दुख देने से या आपको तकलीफ देने से एक सेकंड के लिए भी झिझकता नहीं है और अपने बारे में सोचता है। और ये जो कंपैशन है, सद्भावना, विनम्रता, करुणा, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एक नैतिक चुनाव करने में बहुत ज्यादा काम आती है और जरूरी है। अगर आप कोई चुनाव करने के लिए एक दोराहे पर आते हो जहां आपको चुनाव करना है, छोटे से छोटा हो सकता है, छोटे से छोटा, और आप एक दोराहे पर आते हो और आपको चुनाव करना है कि मैं ऐसा करूं या ऐसा ना करूं, ये तीन चीजें अगर आप इस्तेमाल कर लोगे या अपने दिमाग में, अपने दिल में, एक्चुअली ये दिमाग में नहीं आती हैं चीजें, ये दिल की बातें हैं, दिमाग वाले लोग नहीं समझते। तो ये बातें जब आप अपने दिल में थामोगे या उसे दिल में करुणा और सद्भावना भर के फिर आप अपना चुनाव करने निकलोगे, आप कभी गलत चुनाव नहीं कर सकते। और जब आप किसी को उस तरह से किसी के साथ व्यवहार करते हो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ हो, ठीक है, गलती से मैंने किसी का अनजाने में, हंसी मजाक में अगर किसी का दिल दुखा दिया और बाद में मुझे पता चला कि अरे मेरी वजह से उसका दिल दुखा, तो अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होता, उसको पता चलता, और अगर मैं उम्मीद करती कि उसे मुझसे आके माफी मांगनी चाहिए, तो मुझे भी जाके मांगनी चाहिए, तो मैंने मांग ली। मैंने, अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती की वजह से, मेरे हंसी मजाक की वजह से या अनजाने में किसी का दिल दुख गया, तो मांग ली माफी। मेरे बाप का क्या गया, माफी मांगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मांग लूंगी, 10 बार मांग लूंगी, और दिल से मांगूंगी, और दिल से ही मांगनी चाहिए, कहने के लिए नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो फिर वो जाने और उसका भगवान। तो जब आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सही फैसले करते हो, नैतिकता के रास्ते के ऊपर चलते हो, तो आप समझ लो कि आप सही रास्ते पर निकल पड़े। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसको आप जितना बार बार जानबूझ के सोच समझ के करोगे, उतना आप सीधी तरफ, और अगर आप उल्टी तरफ जाना चाहते हो तो उल्टी तरफ, उतना आपका झुकाव जो है वो बढ़ता जाएगा। और जिस झुकाव की तरफ आप जाना चाहते हो वहां पर पक्के होते जाओगे। सॉरी। उसके बाद अगर आप सीधी तरफ, ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर सीधे रास्ते पर ही चलने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सीधी तरफ जा रहे हो तो धीरे धीरे ऐसा करते करते आपकी ऊर्जा उस सीधे रास्ते के साथ, मतलब कि जो दूसरों की सेवा का रास्ता है, उसके साथ अलाइन होती जाएगी, सम्मिलित होती जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे आप
गलती से भी गलती नहीं करोगे, आप सही रास्ते पर ही चलोगे। और ये इसकी वजह ये है कि, एक सेकंड मैं जरा पढ़ लूं। आगे कार्ला कहती है कि ये ऑटोमेटिक एक होता है जानबूझ के करना, पहले आपको सोच समझ के करना है, फिर आपको जागरूक चेतना में की अवस्था में सोच समझ कर करना है कि मुझे यहाँ पर नैतिक कानून के हिसाब से या प्रिंसिपल्स के हिसाब से मुझे सही फैसला करना है। एक समय के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। शुरू में जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें सिखाया जाता है खाना, इसको यहां से लो, यहां से डालो। चम्मच से कैसे खाते हैं? चम्मच से ऐसे खाते हैं। फोक से कैसे खाते हैं? फोक को इस हाथ में पकड़ते हैं, नाइफ को इस हाथ में पकड़ते हैं, नहीं, नाइफ को इस हाथ में पकड़ते हैं, फोक को इस हाथ में पकड़ते हैं, यहां से काट के ऐसे सिखाया जाता है ना। धीरे धीरे करते 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 इतना ऑटोमेटिक हो जाता है वो कि आप किसी से बात करते करते आपको सपने में भी नहीं पता होगा आपने कब छुरी और कांटा उठाया, कब उसको काटा, बिना नीचे देखे काटा और खा लिया। और उसके बाद उसे रख के सूप का चम्मच कौन सा है, डेजर्ट का कौन सा है, डिनर का कौन सा है, आपको पता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग मिल चुकी है। जागरूक अवस्था में आपको ट्रेन किया गया है। तो इसी तरह से ये जो नैतिक फैसले करने और सही तरफ झुकाव करने के बारे में जब फैसला करना होता है, वो एक समय पर वो ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं, ये सही नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, खुद को ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसलिए होता है और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि अब तक आप सामने वाले को अपने से अलग समझ ही नहीं रहे हो। आपको उसमें अपना आप दिखता है। बिकॉज एवरीबडी इज अ मिरर टू एवरीबडी। आप समझते हो कि ऐसा करने से उसे खुशी मिलेगी या दुख होगा, क्योंकि अगर वो आपके साथ ऐसा करता तो आपके साथ भी वही होता। आप उसे वही सम्मान देते हो जो आप चाहते हो, आप उसे वही प्यार देते हो जो आप चाहते हो, आप उसके साथ वही व्यवहार करते हो जो आप चाहते हो। तो आप अगर उसे प्रोटेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए आप सभी को प्रोटेक्ट करते हो। और प्रोटेक्ट करने के हर एक के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, ऑफ कोर्स उसकी भी लिमिट होती है। लेकिन जब आप ऐसा ये चीजें करने लगते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तब आप अपने फ्लैट गेम बोर्ड से, जिंदगी के खेल से, फ्लैट खेल से मल्टी डायमेंशनल ईश्वर के जिंदगी के खेल में खुद की अपनी उन्नति करते हो, अपने आप को उठाते हो। ऊपर नहीं उठाते हो, गेम में उठाते हो। और ये ऐसा करना, इसमें आपको डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन की जरूरत पड़ती है अपने ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा कि जागरूक चेतना के अंदर सही जानते बूझते सही चुनाव करने की जरूरत पड़ती है। तो अनुशासन और जानबूझकर सही चुनाव करना, अनुशासन में रहना और सही चुनाव सोच समझकर जानबूझकर जागरूक अवस्था में करना, ऑटोमेटिक या अनजाने में नहीं, वो करना, उससे फर्क पड़ता है और उससे आप सही रास्ते पर अपने आप ऊपर उठने लगते हो। और ये आमतौर पे बहुत आसान नहीं होता कि बहुत आसान है, हाँ जी कर लिया, अरे तो क्या हो गया, कर लेंगे। बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ओके, मुश्किल है नहीं, मैं नहीं कह रही मुश्किल है, इसमें लिखा है कि ये चुनाव करना आसान नहीं होता। कभी कभी जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है, जब कोई आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, कोई आपको मेंटली इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वो आपकी बड़े मीठे तरीके से थप्पड़ मारते हैं या आपकी बुराई करते हैं, तो ये आसान नहीं है।
उनको आप प्यार नहीं दे सकते, लेकिन उनको इग्नोर तो कर सकते हो। उनसे आप लड़ना नहीं चाहते, उनकी बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आप चुप तो हो सकते हो। ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सही मायने में मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगती है मुझे तो। रोजमर्रा की जिंदगी में जितने मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, मेरी फैमिली पे होते हैं, और जो कुछ भी मेरी जिंदगी में होता है और हो रहा है पिछले 1-2 महीने से या कुछ समय से, जब से लॉ ऑफ वन शुरू की है, या मेरे ख्याल से जब से सुशांत का शुरू किया है, तब से जो मेरे साथ हो रहा है मैं जानती हूँ। और उसके बाद भी अपने आप को स्थिर रखना, कभी कभी होता है, कभी कभी झुंझलाहट में हार जाती हूँ, कभी कभी झुंझला जाती हूँ, कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, जिंदगी से भी हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन बॉस जो थक गई वो गिननी नहीं। होता है, एक पल आता है जिंदगी में, एक पल बस, उसके बाद थक दफा हो। I can manage it. Everything is easy, everything is simple, and I can manage anything in life. तो कभी कभी दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों की जरूरत के बारे में सोचने में, दूसरों के साथ सद्भावना और करुणा रखने के चक्कर में हम अपना एक हिस्सा या अपनी कोई चीज या अपना कोई वस्तु हमें बलिदान देना पड़ता है। होता है, अपने ईगो का बलिदान तो सबसे बड़ा बलिदान है। आपने ईगो का बलिदान दे दिया तो बहुत, वो ही करना सीख लोगे तो फिर तो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए अपनी भौतिक चीजें, उनसे अटैचमेंट डिटैच करने की, और दूसरा मेन ईगो। जिस दिन ये दोनों चीजें करनी आ गई, उस दिन तो ईश्वर पा लिया समझ लो। तो उनकी जरूरत को अपनी जरूरत के पहले इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना, और चाहे आपका उसमें थोड़ा सा दिल दुख सकता है, जरूरत हो सकता है कुछ और तकलीफ आ जाए, पर कोई बात नहीं, ईश्वर के घर में बहुत है। इस तरह की चीजें जो हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत बार होता है, लोग बैठे होते हैं खाना खाने होटल में, बाहर निकलेंगे, खाना होटल से खा के निकलेंगे, इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया। लेकिन बाहर निकलेंगे ना तो कोई भूखा गरीब बेचारा, तो प्रोफेशनल बेगर की बात नहीं कर रही हूं, जेन्युइनली हो सकता है कुत्ता ही हो सकता है, उसको नहीं देंगे एक रोटी कि चलो ये जो खाना बच गया है ना, ये फेंको मत, बैग में डाल दो, बाहर किसी कुत्ते को डाल दूंगी या किसी गरीब को दे दूंगी, वो नहीं करेंगे। और एक मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे भिखारियों को जिनको खाने को नहीं है, लेकिन जो एक रोटी मिलती है ना उसको भी आधी अपने किसी सड़क के कुत्ते को खिला देंगे, आधी खुद खाएंगे, और अगर समझो ऊपर से कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो अपनी आधी भी उसको दे देंगे। ये मैंने खुद देखा है। और मैं कह रही हूं जानवरों को दे देंगे, ये भी नहीं कि अपने परिवार वालों को। तो बड़ा जिगरा चाहिए ऐसा करने के लिए, दिल बड़ा चाहिए। सोचो वो क्या सोच के उसने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि मैं ऐसा बनूं कि मुझे मेरी जिंदगी ऐसी हो, और फिर मैं सिर्फ लोगों को देता रहूं। और जब इंसान जो है, जब वो फैसला कर लेते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलना है और अपने जानिब में, मतलब कि जानबूझकर सही फैसले रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू करते हैं, इस आधार पे कि मैं सामने वाले के साथ वो करूं जो मैं चाहूं कि वो सामने वाला मेरे साथ करे, तब वो बनते हैं जिंदगी के असली खिलाड़ी। इस रचयिता के खेल के जिंदगी के असली खिलाड़ी, जैसे पां हैं, वो हैं जिंदगी के असली खिलाड़ी।
धन्य हो, शत शत प्रणाम उनको। उनको मैंने पिछले साल से अब तक उनके क्या क्या नहीं हुआ है या क्या क्या गुजरते नहीं देखा। मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जनरली हम लोगों की बात कर रही हूं। लेकिन उनका संतुलन नहीं टूटता। अगर वो गलत है तो उसको बोलेंगे गलत है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे मुंह पे बोलेंगे कि आप गलत हो। और बड़े संतुलित तरीके से, ना उनको गुस्सा आएगा, ना वो झुंझलाएंगे, कुछ भी नहीं। इतने सालों में उन्होंने जो सीखा है ना, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कभी जिंदगी में, बहुत जल्दी एक्चुअली, ऐसी बन सकूं। हमेशा मेरा संतुलन बना रहे, हमेशा सभी का पहलू समझ सकूं और सभी के साथ इंसाफ कर सकूं और सभी से इस तरह से डिटैच्ड होकर ईश्वरीय तरीके से प्रेम कर सकूं। बस ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेकिन पोलैरिटी एंड चॉइस का जो जनरल सेक्शन था वो खत्म हुआ है। इसके बाद हम नया सेक्शन शुरू करेंगे और वो है दूसरों की सेवा का जो रास्ता है, जो चुनाव है, सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी, उसके बारे में। सो आई विल सी यू इन दैट। गुड बाय।